तो दोस्तों हेडलाइट का करंट होता है ना, यानी कैसे ट्रैवल्स करता है। ठीक है, देखिए इस तरह से ही ट्रैवल्स करता है दोस्तों होंडा कंपनी के कोई भी स्कूटर में। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हाई बीम और लो बीम स्विच भी रहता है, और ये हेडलाइट का मेन स्विच है, और ये हेडलाइट का दोस्तों बल्ब है, देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे ट्रैवल्स करता है, देखिए ये वायरिंग डायग्राम यानी हेडलाइट का वायरिंग डायग्राम दोस्तों आप देख सकते हैं। हम एकदम अच्छा तरह से एकदम यहाँ दोस्तों बना के रखा हुआ है। सिर्फ हम आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे करंट कहाँ कहाँ पर ट्रैवल्स करता है। ठीक है, और दोस्तों हेडलाइट की अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे दोस्तों हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, होंडा कंपनी के कोई भी स्कूटर हो दोस्तों, जैसे कि एक्टिवा हो गया, एविएटर हो गया, ठीक है, और डियो हो गया दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ हम आपको समझाएंगे तो एकदम आसान तरीका से हम समझा सकते हैं दोस्तों, और आप समझ भी जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये है एक्टिवा स्कूटर। ठीक है, ये BS4 का है दोस्तों। ठीक है, यहाँ दोस्तों हेडलाइट का मेन स्विच यहाँ नहीं दी गई है, कंपनी देख सकते हैं डायरेक्ट यही दिया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से हाई बीम और लो बीम हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये बैटरी रहा। ठीक है, यह है दोस्तों हेडलाइट का स्विच है दोस्तों, हाई बीम लो बीम स्विच। ये हेडलाइट का मेन स्विच है, यहाँ देखिए। ठीक है, ये हेडलाइट का बल्ब रहा दोस्तों। ठीक है, देखिए ये हेडलाइट का मेन स्विच है, यही से हम हेडलाइट दोस्तों ऑन और ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बात समझने का कोशिश करिएगा। तो ये देखिए ये बैटरी के दोस्तों प्लस टर्मिनल है, यहाँ देखिए ये प्लस टर्मिनल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लस टर्मिनल, यानी कि दोस्तों मेन। ठीक है दोस्तों, प्लस लाइन। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ से ले आके ये वायर यहाँ से ले आके बैटरी के दोस्तों मेन लाइन यानी कि 12 वोल्ट करंट ये स्विच में हम कन्वर्ट कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, बैटरी के मेन लाइन ये स्विच में हम दे दिए दोस्तों। अब क्या होता है, जैसे ये स्विच को हम ऑन करते हैं ना, तो ऑन करते ही दोस्तों इसका करंट यानी कि इसका बैटरी का 12 वोल्ट करंट ये वाला वायर का करंट ये वाला वायर में कन्वर्ट हो जाता है जब हम ये ऑन करते हैं तो। ठीक है, और जैसे ये कन्वर्ट होके डायरेक्ट यहाँ से कन्वर्ट होके ये स्विच में या बीच वाला पिन में ये दोस्तों करंट आ जाता है। ये स्विच अगर हाई बीम में रहता है तो इसका करंट हाई बीम में कन्वर्ट होके दोस्तों ये हेडलाइट का देखिए यही से आता है दोस्तों, हाई बीम का और लो बीम का दोनों वायर यहीं पे आता है। तो हाई बीम में ये स्विच हाई बीम में अगर कन्वर्ट रहता है तो डायरेक्ट ये हेडलाइट बल्ब हाई बीम बनने लग जाता है, और हाई बीम से जैसे ही हम लो बीम हेडलाइट को बालेंगे तो दोस्तों हाई बीम का करंट कट हो जाता है और इसका करंट ये लो बीम में कन्वर्ट हो जाता है, और डायरेक्ट ये हेडलाइट बल्ब दोस्तों लो बीम बनने लग जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों बल्ब को बॉडी अर्थिंग चाहिए, तो दोस्तों देखिए इस तरह से यहाँ से ले आके ये बैटरी के माइनस टर्मिनल से हम अटैच कर दिए, क्योंकि दोस्तों बिना बॉडी अर्थिंग से ये बल्ब दोस्तों वर्क नहीं करेगा, बॉडी अर्थिंग इसको भी चाहिए। ठीक है, तो ये बल्ब में ना दोस्तों 3 यानी कि पोल रहता है, तो एक बॉडी अर्थिंग का हो गया, एक दोस्तों हाई बीम का हो गया, एक दोस्तों लो बीम का हो गया। तो ये समझने का कोशिश आप जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये मेन स्विच हेडलाइट का। ठीक है, तो ये मेन स्विच को चलिए हम दोस्तों ऑन करेंगे। देखिए ऑन कर दिए और देखिए ये हेडलाइट वर्क करने लग गया दोस्तों। यहाँ देखिए ये स्विच दोस्तों आप देख सकते हैं, ये स्विच ना दोस्तों देखिए ये हाई बीम में है। ठीक है, तो ये देखिए ये हाई बीम वर्क करने लग गया दोस्तों ये बल्ब। ठीक है, अब ये स्विच को ना दोस्तों हम लो बीम करेंगे, तो देखिए लो बीम ये बल्ब जग गया दोस्तों। और ये स्विच को ना यहाँ देखिए ये हम हाई बीम करेंगे, तो ये देखिए हाई बीम वर्क करने लग गया। ठीक है, हम जैसे जैसे दोस्तों हाई बीम और लो बीम करेंगे, ठीक है, उसी प्रकार के दोस्तों देखिए यहाँ हाई बीम लो बीम हाई बीम लो बीम हाई बीम लो बीम ये दोस्तों बलता है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों स्कूटर में भी रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों हम ऑफ कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से ना स्कूटर में होंडा कंपनी के कोई भी स्कूटर में या दोस्तों हीरो कंपनी के कोई भी स्कूटर में या दोस्तों बाइक में भी इसी तरह से हेडलाइट का जो वायरिंग का डायग्राम होता है, जो वायरिंग का कनेक्शन होता है, इसी तरह से ही रहता है दोस्तों। सिर्फ दोस्तों फर्क क्या रहता है कि
कोई में दोस्तों 12 वोल्ट करंट से ये बल्ब जगता है, यानी कि हेडलाइट काम करता है। और कोई दोस्तों स्कूटर में या बाइक में रेक्टिफायर से ये स्विच में मेन लाइन आता है, मेन लाइन यानी कि एसी करंट से हेडलाइट वर्क करता है दोस्तों। कोई कोई बाइक में, कोई कोई स्कूटर में डीसी से हेडलाइट वर्क करता है दोस्तों, ठीक है। अभी के जितना भी स्कूटर है या जितना भी बाइक है दोस्तों, अभी के मॉडल में जो भी हेडलाइट का जो वायरिंग का कनेक्शन रहता है दोस्तों, बैटरी से रहता है, यानी कि 12 वोल्ट करंट से रहता है, रेक्टिफायर से नहीं रहता है अभी के बाइक दोस्तों, ठीक है। और पहले के बाइक यानी कि पुराना मॉडल के बाइक जितना भी है ना, ये स्विच में ना दोस्तों एसी करंट आता है दोस्तों रेक्टिफायर से, यानी कि एसी करंट के तौर पे हेडलाइट वर्क करता है दोस्तों पहला के बाइक या स्कूटर में, यानी कि ओल्ड मॉडल के, पुराना मॉडल के बाइक या स्कूटर के अगर बात करें तो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये यानी कि क्या होता है ना, जैसे ही दोस्तों ये हेडलाइट स्विच को हम दोस्तों यहाँ ऑन करेंगे, ठीक है, तो ऑन करने पर ना इसका करंट इसमें कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ कन्वर्ट होके ये स्विच ऑन करने पर, ठीक है, और ये बीच वाला में करंट आके दोस्तों रुक जाता है, यानी कि इसमें करंट आके दोस्तों यानी कि रुक जाता है, ठीक है, इसमें करंट आ जाता है हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये स्विच ना दोस्तों हाई बीम में रहता है, ठीक है, तो हाई बीम में रहने पर क्या होता है, इसका करंट इससे कनेक्ट रहता है और कनेक्ट रहने के जरिए से ये दोस्तों हाई बीम बनने लग जाता है, ठीक है। अब हाई बीम से हम लो बीम करेंगे, ठीक है, तो इसका हाई बीम का करंट दोस्तों कट हो जाता है, ठीक है, और ये वाला वायर में करंट कन्वर्ट हो जाता है, लो बीम में करंट कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका करंट इसमें कन्वर्ट होके और ये हेडलाइट बल्ब दोस्तों लो बीम बनने लग जाता है। तो इसी तरह से हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, लो बीम हम करते रहते हैं और ये भी दोस्तों उसी प्रकार के जगता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।